इंटरनेट की शुरुआत एक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत आधारित प्लेटफॉर्म के वादे के साथ हुई थी और कुछ हद तक ये उद्देश्य हमारा समाज पा भी चुका है। आज इंटरनेट ने देश के कई कोनों में पहुंचकर हाशिए पर धकेली हुई आवाज़ों को मुख्य धारा में आने का मौका दिया है। लेकिन जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभावों से इंटरनेट भी अछूता नहीं रहा है। इन संदर्भ में यदि प्रतिशतता और लैंगिक भेदभाव की बात करें तो कई शोध कहते हैं कि वास्तविक दुनिया की पुरुष प्रधानता इंटरनेट में भी पहुंच चुकी है। इंटरनेट भी एक जेंडर स्पेस बन गया है। सोशल मीडिया पर महिलाएं बलात्कार की धमकियों, ट्रोलिंग, छेड़छाड़ और मिसोजिनिस्ट कमेंट आदि झेलती हैं। कई बार अजनबियों के हाथों तो कई बार स्वयं के पार्टनर उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम साइबर स्पेस में महिलाओं के विरुद्ध अपराध को समझें और उस पर बनाए गए कानूनों के एक प्रयोग पर ध्यान दें। अन्यथा हम आने वाले लेखों में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न साइबर अपराधों पर चर्चा करेंगे। साइबर स्टॉकिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग को हिंदी में आमतौर पर पीछा करना कहा जाता है। हालांकि स्टॉकिंग की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर स्टॉकिंग का मुख्यतः अर्थ है अवांछित रूप से लगातार किसी व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना। नतीजा ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति भय महसूस करता है, पुनः स्वतंत्रता के साथ सोशल मीडिया पर अपने विचार आदि प्रस्तुत नहीं कर पाता और साथ ही पीड़ित पर मानसिक रूप से भी बुरा असर पड़ता है। स्टॉकिंग के अपराध का सीधा संबंध उस सामाजिक व्यवस्था से है जहां पुरुषों को ना स्वीकार करना नहीं सिखाया जाता। किसी महिला की ना को उसकी आज़ादी और चुनाव की स्वतंत्रता ना मानकर पुरुषोचित दम का मुद्दा माना जाता है। इसका सीधा संबंध पावर और कंट्रोल से है। साइबर स्टॉकिंग और भारतीय कानून। साल 2013 के पूर्व आईपीसी में स्टॉकिंग पर कोई प्रभाव नहीं थे। 2013 में संशोधन अधिनियम द्वारा आईपीसी की धारा 354 डी को लाया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2013 में 354 डी लाने का सुझाव दिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बिल ऑफ राइट्स पेश करते हुए प्रत्येक महिला को राइट टू सिक्योर स्पेस की बात कही और कहा कि प्रत्येक महिला को बिना किसी भय के पब्लिक स्पेस इस्तेमाल करने का अधिकार है।